अभी चल रहा था हमारा क्या, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आपका नीट बायोलॉजी क्लास 11th का जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है हम देखने जा रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम किस में आता है? पहले वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो आता है आपका एक्सियल स्केलेटन में। किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन में। यानी कि ये इसका काम जो है वो प्रोटेक्शन है, ठीक है, और ये लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि ये लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करता। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये काम है इसका प्रोटेक्शन। तो ये किससे बना होता है? ये 26 बोन जिसको हम वर्टिब्रेई बोलते हैं उससे बना होता है। ये है क्या? ये आपका बैकबोन है। ये क्या है? आपका बैकबोन है, ठीक है। तो एज जो वर्टिब्रा है वो हॉलो होता है और इसके पास जो होता है पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड को पास होने के लिए, ठीक है। जैसे एक वर्टिब्रा ऐसे है, वर्टिब्रा ऐसे चल रहा है तो ये हॉलो होता है अंदर से। क्यों हॉलो होता है? क्योंकि यहाँ से जो होगी स्पाइनल कॉर्ड जो है पास करेगी, स्पाइनल कॉर्ड पास होगी, ठीक है। तो इसको क्या होती है? इसको चाहिए न्यूरल कनाल बोलते हैं, जो हॉलो कैविटी बना करके एक पाइप जैसा ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बनती है? न्यूरल कनाल बनती है, जिससे क्या होगा आपका जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो पास करेगी। क्या बनेगा यहाँ से? न्यूरल कनाल। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? आपकी स्पाइनल जो कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? पास करेगी। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? पास करेगी, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कितनी टाइप की आपकी वर्टिब्रा है। 26 है, तो ये कैसे कैसे ये क्लासिफाई है तो वो देख लेते हैं। तो सर्वाइकल, सर्वाइकल कितनी होती है? 7 होती है। ऑलमोस्ट सारे जो मैमल्स हैं उनमें ये 7 ही होती है। जिराफ है तो आपको लगेगा कि उसकी ऊंची गर्दन है तो क्या 7 से अधिक सर्वाइकल होती है? नहीं, सर्वाइकल है क्या? ये आपके नेक के रीजन में होती है, ठीक है। तो ये कितनी भी कोई भी मैमल है जिसमें क्या होगी? ऑलमोस्ट जो होगी 7 होगी। किसी भी मैमल में, चाहे वो जिराफ हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे बंदर हो, सब में कितनी होगी? 7 ही होगी, ठीक है। आप देख लीजिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी? 7 होती है। अब देखते हैं कि जो पहली आपकी फर्स्ट वर्टिब्रा जो है, फर्स्ट सर्वाइकल भी है C1 जो है आपकी, जिसको हम बोलते हैं एटलस, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी फर्स्ट ये जो है वर्टिब्रा है। और एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? आपकी सेकंड वर्टिब्रा है। और ये क्या है? आपकी सेकंड सर्वाइकल बोन है। ये आपकी क्या है? सेकंड सर्वाइकल बोन है। ये क्या है? आपकी सेकंड सर्वाइकल बोन है। तो कैसी होती है? एटलस जो होती है ये क्या होता है? जो डाइकॉन्डाइलिक जॉइंट जो बनाती है स्कल से। स्कल है आपका, ये क्या है? स्कल है। तो यहाँ पे क्या होता है? डाइकॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डाइकॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बनाती है? डाइकॉन्डाइलिक जॉइंट बनाती है। किससे? स्कल से। कौन? आपकी एटलस। एटलस क्या है आपकी? एटलस जो है आपकी ऐसे बीच में जो है इसका गोल रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होता है? एक्सिस जो बोन है आपकी C2, उसका जो खूंटे जैसा स्ट्रक्चर है वो आके यहाँ पे जुड़ जाता है। खूंटा रिंग में जुड़ जाता है। खूंटा जो है रिंग में जुड़ जाता है। इससे क्या बनता है? पाइवोट जॉइंट बनता है। क्या बनता है बच्चों? इससे पाइवोट जॉइंट बनता है। पाइवोट जॉइंट बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम? पाइवोट जॉइंट। इस खूंटे, ये खूंटा जो है वो रिंग में जाकर जुड़ जाता है। इसको हम डेंस बोलेंगे। जैसे हम खूंटा बोल रहे हैं आपके लिए एनालॉजी बना करके, ताकि आप इस चीजों को समझ पाएं, उसको हम क्या बोलेंगे? डेंस बोलेंगे। जो एक्सिस का है और ये क्या करता है? एटलस में जाकर के जुड़ जाता है। एटलस क्या है? ग्रीक गॉड के नाम पे नाम रखा गया। कोई ग्रीक गॉड है जिनका नाम है एटलस। एटलस की साइकिल आपने सुनी होगी, तो वही एटलस जो बोन है C1, इसमें क्या होता है? C2 का जो ये खूंटा है जाकर के घुस जाता है और उससे क्या बनता है? एक पाइवोट जॉइंट बनता है। उससे क्या बनता है? एक पाइवोट जॉइंट बनता है, ठीक है। और ये क्या है? स्कल से क्या बनाता है? डाइकॉन्डाइलिक जॉइंट बनाता है। कौन? एटलस, ठीक है। ये भी जान लीजिए। तो थोरैसिक जो है आपका नेक्स्ट जो वर्टिब्रा है उसको हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा। ये कितना होता है? ये आपका होता है 12 इन नंबर। थोरैसिक वर्टिब्रा कहाँ होता है? ये आपके चेस्ट रीजन में होता है। कहाँ होता है? लोकेटेड इन चेस्ट रीजन। ये कहाँ होता है? आपके चेस्ट रीजन में होता है। कौन? थोरैसिक वर्टिब्रा। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो T1 से लेकर के T12 तक, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T11, T12। तो 12 जो है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होता है, आपका सर्वाइकल जो 7 है, 7 सर्वाइकल से लेकर के वर्टिब्रा लंबार L1 तक होता है, ठीक है। सर्वाइकल आएगा, फिर उसके बाद लंबार आ जाता है, ठीक है। तो कितना होता है ये होता है आपका 12 इन नंबर। ये वर्टिब्रा कितना होता है आपका 12 इन नंबर, कहाँ होता है, चेस्ट रीजन में। अब है आपका लंबार वर्टिब्रा, ये कितना होता है 5 इन नंबर। लंबार वर्टिब्रा जो होता है वो क्या होता है 5 इन नंबर होता है। और ये क्या है आपका, ये आपका लार्जेस्ट है, ये आपका क्या है आपका लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा है। ये आपका क्या है लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा है। ये कितना है आपका 5 इन नंबर है। और ये कहाँ, ये देखिए थोरेसिक के बाद है और सैक्रम से ऊपर है, तो ये कितना है, ये लंबार है, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे L1, L2, L3, L4, L5। तो ये क्या है आपका लंबार है। फिर आपका आता है सैक्रल। सैक्रल क्या होता है, एक हड्डी मानेंगे, इसे 5 बोन का यूनिट है, इसको अभी काट दीजिए, बस ये डाल लीजिए कि एक जो है फ्यूज बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं। जो फीमेल की सैक्रम होती है वो मेल के सैक्रम से जो है वाइडर होती है। एज अ फैक्ट इसको याद कर लीजिए कि फीमेल की जो सैक्रम होगी वो मेल के सैक्रम से वाइडर होगी। ये क्या है, फ्यूज बोन है। ये क्या है, फ्यूज बोन है, जो लंबार के बाद आती है। क्या है ये, फ्यूज बोन है, जो लंबार के बाद आती है। फिर हम देखेंगे आपकी ये रहा, ये सैक्रम है, ये क्या है सैक्रम। ये क्या है, एक बोन हो गई है ये, क्योंकि फ्यूज हो गई है, ठीक है। 5 बोन लिखा हुआ था, 5, 3, 4, लेकिन क्या होती है फ्यूज हो जाती है सारी बोन्स, और क्या बन जाती है, एक यूनिट हो जाती है। तो ये सैक्रम क्या है, एक मानी जाएगी। अब जो है आपका आ रहा है आपका ये कोक्सियल जो आपकी बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं टेल बोन। ये भी क्या है, ये एक फ्यूज बोन होती है। ये भी क्या होती है, एक फ्यूज बोन होती है। ये भी क्या है, एक फ्यूज बोन होती है, जो आपकी यहाँ पे टेल बोन जो है, ठीक है। कॉक्सिक्स जो है, कॉक्सिल बोन जो है आपकी, ये भी क्या होती है, फ्यूज बोन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो है आपने कितनी 26 बोन्स के बारे में पढ़ा, 26 बोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि आपकी थी सर्वाइकल कितनी थी, सर्वाइकल थी 7, थोरेसिक कितनी थी, थोरेसिक थी आपकी 12, और आपकी लंबार कितनी थी, लंबार थी आपकी 5, और आपकी जो ये थी एक सैक्रल थी और एक कोएक्सिक्स थी, ठीक है। तो ये कितनी थी, 1 और 1। जब इनको हम ऐड ऑन करते हैं तो हमको मिलता है कि ये कितनी हो गई, ये बोन्स हो गई आपकी 26। ये कितनी हो गई 26। ये कितनी हो गई 26, क्योंकि जो आपकी ये टेल बोन जो है, ठीक है, और ये जो आपकी सैक्रम है, ये कितनी भी बोन इसमें होती हैं, लेकिन ये फ्यूज होकर के सिंगल यूनिट हो जाती है। तो इनको अलग अलग काउंट ना करके हम एक एक काउंट करेंगे। इस तरह से हमारे पास 26 जो होती हैं वर्टिब्रा में बोन होती हैं। 26 जो होती हैं वर्टिब्रा में बोन होती हैं, जो कि हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं, हमारे डॉर्सल साइड में, बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं। और इनसे रिब्स आकर के हमारे वेंट्रली किससे कनेक्ट होती है, स्टर्नम से कनेक्ट होती है। तो आगे हम स्टर्नम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है, रिब्स आ रही हैं, बाइसेफेलिक हो रही हैं, बाइसेफेलिक होकर के क्या करती हैं, ये ज्वाइन करती हैं आपके वर्टिब्राई से, और फिर वहां से क्या होती हैं, निकल के आती हैं, और यहाँ पर आकर के जो है हाइलिन कार्टिलेज से वो क्या करती हैं, यहाँ पे जो है आपकी स्टर्नम से ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, वो स्टर्नम से ज्वाइन करती हैं। बाइसेफेलिक रिब्स होकर क्या करती हैं, वर्टिब्रा से ज्वाइन करती हैं, फिर आगे आकर के वेंट्रली जो आती हैं वो और स्टर्नम से ज्वाइन करती हैं, डॉर्सली आपकी वर्टिब्रा से ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो आपको इस पार्ट को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से इसको रिप्ले करके इस वाले पार्ट को फिर से देखना चाहिए और आपको समझना चाहिए।